अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपके साथ हसान अयूब और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है, किस लिए यूज़ होती है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो सिंपल पहली चीज़ कि जब भी आपने नेटवर्क बनाना होगा, मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को आप इसमें कनेक्ट करना होगा शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर, तो तब हम ट्विस्टेड पेयर केबल इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली हम कह दें कि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हम ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज़ करते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल की दो टाइप्स हैं, एक को हम अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं और दूसरा हम शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल को स्टार्ट करते हैं प्रॉपर। These are used in local telephone communication and short distance digital transmission. पहली चीज कि टेलीफोन की जो केबल्स होती हैं लोकल एरिया के ऊपर, मतलब एक ही बिल्डिंग के अंदर या एक टाउन के अंदर जो टेलीफोन की कम्युनिकेशन हो रही होती है, वो ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज करते हैं। और छोटे डिस्टेंस या एक ही कमरे के अंदर अगर कंप्यूटर्स मौजूद हैं या एक ही बिल्डिंग के अंदर कंप्यूटर्स मौजूद हैं और वहाँ पे आपने 0101, ये हमने कल डिस्कस की चीज़ पहले वाले लेक्चर्स के अंदर कि डिजिटल ट्रांसमिशन ऐसी कि जिसके अंदर 0101 फॉर्म के अंदर आपका डाटा ट्रेवल होता है। ठीक है, बनी हुई किस चीज़ से होती है, इसकी कंस्ट्रक्शन एक चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो ये जो इसके अंदर डाटा कैरी होता है ना, ये इसके अंदर ये वाला जो जगह होती है, ठीक है, ये कॉपर से बनी हुई होती है। ठीक है, जिस तरह ऑक्सीजन, जिस तरह कार्बन, जिस तरह हाइड्रोजन एलिमेंट्स हैं, इसी तरह कॉपर भी एक मेटल या एलिमेंट है। द पेयर ऑफ ट्विस्ट वायर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर। अब अगर एक चीज को ऐसे कर देना हम, तो इसको हम क्या कह देते हैं, ट्विस्ट करना, चीजों को घुमाना। ठीक है, इस तरह अगर आगे चलती रहती है। ठीक है, ये देखें, ये वाइट और ये उसके इर्द गिर्द लपेटी हुई हमने दूसरी, तो इसको हम क्या कह देते हैं, ट्विस्ट। तो द पेयर ऑफ वायर्स, तो ये एक पेयर है दो केबल्स का, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा और ये चौथा पेयर है। ठीक है, अब इन पेयर्स को आपस में ट्विस्ट कर दिया जाता है इस तरह। ठीक है, इस तरह आपस में उनको लपेटा जाता है टू रिड्यूस द इंटरफेरेंस बाय एडजेसेंट वायर्स। इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर से अगर कोई डाटा जा रहा है तो इन केबल से कोई चीज़ इस डाटा को डिस्टर्ब ना करे। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरी एक ट्विस्टेड पेयर केबल है जिसको मैंने ट्विस्ट किया हुआ है और इस जगह पे कोई नॉइज़, कोई करंट या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई बिजली की तार है, कोई भी चीज़ है जो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड, मगनातीस जिस तरह होता है, वो फील्ड पैदा हो रही है। ठीक है, तो अब ये इफेक्ट जब करेगा ना, ये दोनों केबल्स को करेगा। मैं कलर चेंज करके आपको इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ कि अब जब ये आया ना, तो ये इस केबल को भी इधर से डिस्टर्ब कर रहा है और इस केबल को भी इधर से डिस्टर्ब करे, और ये जो दूसरी केबल थी इसको भी इधर से डिस्टर्ब करेगा। इस वजह से जो डाटा सारा जा रहा होता है ना, वो इक्वल होके जाता है। मतलब ये नहीं होता कि एक केबल के अंदर से डाटा काफ़ी डिस्टर्ब हो गया और दूसरी वाली के अंदर से डाटा डिस्टर्ब नहीं हुआ, और जब वो रिसीव होगा तो ऑब्वियसली डाटा सही तरह से रिसीव नहीं होगा। ठीक है, अगर हमने इनको पैरेलल रखा हो, ठीक है, अगर इनको पैरेलल केबल्स को रख देना तो वो ये सारी नॉइस या जो भी डिस्टर्बेंस सारी, वो तो सारी एक केबल के ऊपर आएगी ना। ठीक है, दूसरी वाली तो सही जाएगी। तो जब डाटा इन दोनों केबल से आगे रिसीव होगा तो हो सकता है कि रिसीवर को समझना है कि ये क्या डाटा दूसरे कंप्यूटर ने मुझे भेजा है। ठीक है, उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ 4 पेयर ऑफ वायर्स, 4 पेयर है ना, एक पेयर, ये दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर। पेयर की जब भी बात आती है वहां पे दो चीजें आती हैं। ठीक है, तो दो केबल्स, और टोटल कितनी वायर्स हो गई हैं, चार पेयर्स हैं तो 8 वायर्स हो गई हैं। ठीक है, these are used to connect terminals to the main computer placed at very short distance. शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब है कि सम मीटर्स, 90, 80 या 100 मीटर्स तक की बात हो रही है। ठीक है, और 1 मीटर के अंदर 3 फीट होते हैं। ठीक है, तो अगर 100 मीटर मैं कह रहा हूँ तो इट मीन्स कि 300 फीट तक का डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो टर्मिनल क्या होते हैं, टर्मिनल हम उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पे आपका एक मॉनिटर हो, एक आपके पास कीबोर्ड हो, कीबोर्ड से डाटा एंटर करने के लिए, और एक आपके पास माउस हो, और ये कंप्यूटर अगर पीछे जाके किसी सर्वर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो तो हम इस पूरे को क्या कहेंगे, टर्मिनल कहेंगे। ठीक है, ये सर्वर और इधर इसको क्या कहेंगे, टर्मिनल। क्लाइंट से थोड़ा सा चेंज है वर्ड ये।
उसके बाद डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज अप टू 9600 बिट्स पर सेकेंड, बीपीएस, मैं लिख देता हूँ बीपीएस, दिस स्टैंड्स फॉर बिट्स पर सेकेंड। ये बिल्कुल वैसे ही ना जैसे आप लोग कहते हैं कि इंटरनेट की इतनी स्पीड आ रही है, 1 MB आ रही है, 256 KB आ रही है, ठीक है। तो ये भी वही कह रहा है कि अगर 100 मीटर से कम हमारा फासला है तो वहां पे इसकी स्पीड कितनी होगी, 9600 बिट्स 1 सेकेंड के अंदर भेज रहा होगा, ठीक है। 1 सेकेंड के अंदर कितनी बिट्स जा रही हैं, 9600। उसके बाद इट इज इनएक्सपेंसिव मीडियम ऑफ द डाटा ट्रांसमिशन। जो बाकी हमारे हैं, अगर हम देखें तो फाइबर ऑप्टिक या कोएक्सियल केबल, ठीक है, वो आने वाले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, तो उनसे सस्ती है, इतनी महंगी नहीं है। बाकी केबल्स के मुकाबले में ट्विस्टेड पेयर इज रिलेटिवली चीपर देन द अदर केबल्स। उसके बाद इजी टू इंस्टॉल, व्हाट डज दिस मीन, कि इसको इंस्टॉल करने, इसको लगाना इतना मतलब टेक्निकल लोग नहीं चाहिए होते। जिसको थोड़ा बहुत आईटी का नॉलेज होगा तो वो इसको केबल्स को लगा सकता है अपने नेटवर्क के अंदर, ठीक है। उसके बाद आखिरी पॉइंट इसका देख लें ट्विस्टेड पेयर केबल का, इट्स बैंडविड्थ इज लेस देन कोएक्सियल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। बैंडविड्थ क्या होता है, अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर्ड एट अ टाइम। मतलब अब देखिए ना, मिसाल के तौर पे वाटर ट्यूब जो होती है, पानी का पाइप जिसको आप कहते हैं, ठीक है। अब अगर वो इतनी है, ठीक है, पीछे से मोटर एक ही है, आपकी मोटर सेम है, अगर इतनी है तो हो सकता है कि इसके अंदर से कम पानी जा रहा है, और मोटर सेम है और इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं तो हो सकता है कि ज़्यादा पानी जा रहा हो, या मोटर को मैं अच्छी वाली मोटर लगा दूं तो फिर ऑब्वियसली ज़्यादा पानी जाएगा इससे, ठीक है। तो मतलब कहने का ये कि कितना डाटा एक टाइम पे उस केबल से गुजर के जा सकता है। तो वो कह रहा है कि इसकी बैंडविड्थ कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक से कम है, मतलब कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक से कम डाटा एक टाइम के ऊपर इस केबल से गुजर सकता है, ठीक है। तो इसकी दो टाइप्स थी, एक अनशील्डेड और एक शील्डेड। अनशील्ड का क्या मतलब होता है, कवर, जैसे आपने मोबाइल्स के ऊपर कवर लगाए होते हैं, ठीक है। तो अनशील्डेड का क्या मतलब बनेगा, ऐसी केबल्स जिनके ऊपर कोई शील्ड नहीं होती। इफ द वायर्स आर अनशील्डेड दे आर कॉल्ड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। मतलब इसके ऊपर सिंपली ये कॉपर की वायर है, ठीक है, और ये इनके ऊपर एक छोटी सी हमने इंसुलेशन मटेरियल लगा दिया, और ये इनको संभालने के लिए, इनको ज्वाइन या कंबाइन करने के लिए ये हमने एक और प्रोटेक्टिव लेयर लगा दी, ठीक है। शील्ड नहीं होगी, शील्ड हम आगे देखेंगे कि शील्ड होती किस तरह की है, ठीक है। इट इज़ ईजी टू यूज़, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक हमारे पास क्लिपर होता है, उस क्लिपर से हम इसके आगे से कॉपर को बाहर निकालते हैं और क्लिपर के साथ लगा लेते हैं, ठीक है। और उस क्लिपर को फिर आप जिस कंप्यूटर के साथ, जिस डिवाइस के साथ लगाना चाहें इंसर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल जिस तरह इंटरनेट की केबल के आगे लगा होता है। नॉट मच एक्सपेंसिव, क्योंकि वो इसके ऊपर शील्ड नहीं है तो इस वजह से भी ये थोड़ी सस्ती होती है, ठीक है, इतनी महंगी नहीं होती। उसके बाद शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल आ जाता है। शील्ड का मतलब जिसके ऊपर कवर हो, हिफाजत हो। देखें इसको, ये तो हमारी वो आ गई ना, तो इसके ऊपर भी हमने एक शील्ड लगाई हुई है, फिर इसके ऊपर भी हमने कुछ केबल्स या मतलब कुछ शील्ड लगाई हुई है ताकि डैमेज ना हो, और ये फिर उसका आखिरी जो प्लास्टिक का या रबर का एक कवर होता है, इनको मिला के या जोड़ के रखने के लिए, ये वो आ जाता है, ठीक है। इफ द वायर्स आर शील्डेड दे आर कॉल्ड अ शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। मतलब अगर शील्ड है, ऊपर हिफाजत या कवर है, तो वी विल कॉल इट एज द शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इतनी चीज क्लियर। देर आर लेस चांसेस ऑफ द नॉइस। नॉइस का मतलब है कि बाहर से जो इंटरफेरेंस आ रही है मुकनातीस की या बिजली की केबल्स की, तो वो केबल के अंदर से डाटा को डैमेज नहीं करेगा। मतलब कम चांसेस होते हैं कि बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं या नॉइज़ आ रहा है या फील्ड आ रही है, मुकनातीस का इफेक्ट या करंट का इफेक्ट, तो इन केबल्स के अंदर से डाटा जो जा रहा है उसको डैमेज नहीं करेगा। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन द यूटीपी। मतलब यूटीपी या वो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल से थोड़ी महंगी होती है, वो इस वजह से कि इसकी ये शील्ड जो ऊपर लगाई जाती है ना, इसकी कॉस्ट बीच में बियर करनी पड़ती है, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ या ये ट्विस्टेड पेयर केबल आपको समझ आ चुका होगा। कोई फीडबैक, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा। अपना ख्याल रखें, मास्क लगाएं, और अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।